अरे क्या बात है ड्राइवर, नमस्ते साहब। आज अपनी बीवी को साथ में लेके आया है। साहब आपसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है तेरे को? हमको ना 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए? लेकिन तेरी सैलरी तो कुल 12,000 रुपए है। तो साहब हम अपनी बीवी के लिए मांग रहे हैं 1 लाख रुपया। हमने इसे पढ़ाना चाहते हैं, वो कॉलेज में एडमिशन करवाना है ना, तो वहाँ पे फीस है 1 लाख रुपया। एक बार जमा कर देंगे तो इसका पढ़ाई हो जाएगा। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो सोचा हम आपसे मांग लेते हैं। आप दे दीजिए ना साहब। अगर आप हमको पैसा देंगे ना तो हम आपका 1-1 रुपया लौटा देंगे। देख ले बेटा, ये 2 कौड़ी का ड्राइवर कैसे कैसे सपने देख रहा है। पढ़ा लिखा कर अपनी बीवी को कलेक्टर बनाएगा। अबे ड्राइवरी कर ले, समझा? इसे घर का चूल्हा चोखा करने दे। आया बड़ा कलेक्टर। अबे 1 लाख रुपए तू मांगने आया है? देखे कभी 1 लाख रुपए? देखिए, हम आप लोगों से पैसा नहीं मांगना चाहते थे, पर हम अपनी बीवी को पढ़ाना चाहते हैं। हमारा सपना है, हम कोई फालतू चीज़ के लिए नहीं मांग रहे साहब। और हम आपका 1-1 रुपया लौटा देंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए ना साहब। हमारे पास जितना पैसा था सब लगा दिए, अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है। अब माई बाप हमारे, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और चढ़ा ले इन्हें अपने सर पे। 2 टके के लोगों को आ गए ना पैसे मांगने। हर होली दिवाली इनका यही ड्रामा रहता है, पैसे दे दो पैसे दे दो। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, देख ले कैसे मुंह फाड़ के मांग रहा है। 1 लाख रुपए चाहिए पढ़ाई के लिए। देख भाई, 1 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, बहुत बड़ी रकम है। वापस कैसे करेगा 1 लाख रुपए? वापस ही नहीं कर पाएगा तू तो। 1 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम है, एकदम से तो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सब चुका देंगे। हर महीना अपनी सैलरी में से 5,000 रुपया हम आपको देंगे। चल मान लिया 5,000 रुपये हम काट लेंगे, लेकिन तेरी सैलरी तो कुल 12,000 रुपए है। बचेगा क्या तेरे पास? कुल 7,000 रुपए। अब 7,000 रुपए में कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा तू, और कैसे अपनी बीवी को पढ़ाएगा तू? अरे ऐसे तो तू अपनी बीवी को कभी पढ़ा ही नहीं पाएगा। वो सब हम मैनेज कर लेंगे साहब। एकटू से बात किए हैं, वो कह रहा है कि सुबह सुबह अखबार बेचना है, तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के अखबार बेच देंगे और उसके बाद आके और अपना ड्यूटी भी कर लेंगे। थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से आएगा तो उन पैसा से हम अपना घर चला लेंगे, और जो आपका सैलरी हमको आएगा उसमें से 5,000 रुपये हम आपको दे देंगे। अब अपनी बीवी को पढ़ाने से कामयाब बनाना था, थोड़ी मोने तो हमको भी करना पड़ेगा ना साहब। लो जी लो, अब ये ड्राइवर अपनी बीवी को कलेक्टर बनाएगा। अबे ये कोई फिल्म नहीं चल रही, हकीकत में जी ले, हकीकत में। बड़े साहब, सच कहें तो हम भी पढ़ना चाहते थे, पढ़ लिख के अफसर बनना चाहते थे, पर हमारा बाबू अंगूठा छाप था, हमें पढ़ाता ही नहीं था। कहता था क्या करेगा पढ़ लिख के। तो कभी समझ नहीं पाया कि अगर हम पढ़ लेते तो ज़िंदगी कुछ और होती। पर हमारी बीवी पढ़ना चाहती है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। अब देखो, इसका सपना है कि ये कलेक्टर बने, अफसर बने। हम अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाए साहब, लेकिन हम अपनी बीवी का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। तो आप सबको लगेगा ना कि एक ड्राइवर अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के कलेक्टर भी बना सकता है। इसके लिए चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, दिन रात काम करना पड़े, लेकिन हम अपनी बीवी को जरूर कलेक्टर बनाएंगे। अबे ओए, ये सपने अपने ना कोई सच बच नहीं होते हैं, ये सब फिल्मों में कहानियां चलती हैं। अपनी बीवी से घर का चूल्हा चोखा करवा, समझा? घर में रहेगी तो 2 पैसे बचेंगे। और ये जो तू सपना देख रहा है ना इसे कलेक्टर बनाने के, अबे अपने पैसे तो बर्बाद करेगा ही करेगा। जो हमसे उधार लेगा ना वो भी खड्डे में जाएंगे। क्या भरोसा तुम जैसे भिखारियों का। अबे दोगे नहीं दोगे क्या पता तुम्हारा। अरे वो सब बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये सब कुछ मैनेज कैसे करेगा तू? अरे 24 ही घंटे तो होते हैं इंसान के पास। तू यहाँ पे भी काम करेगा, सुबह सुबह अखबार बेचेगा। अरे दिन भर थका हारा होगा, दिन भर काम ही करेगा तो सोएगा कब? और जब तू सुबह सोता ही रह जाएगा तो यहाँ लेट आएगा। अरे तेरे चक्कर में को ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। नहीं साहब, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी हम लेते हैं। हम टाइम से आएंगे और टाइम से जाएंगे। रही बात सोने की ना साहब, तो हम उस दिन सोएंगे जिस दिन हमारी बीवी कलेक्टर बन जाएगी, अफसर बन जाएगी, तब चैन से सोएंगे। शेखर, मेरे को तो लगता है इसका ना दिमाग खराब हो गया है। हर साल इसका इंक्रीमेंट करता हूँ, लेकिन इसकी आदतें खराब होती जा रही हैं। देख कैसे मुंह फाड़ के पैसे मांगने आ गया है। अरे कम से कम आदमी अपनी औकात के हिसाब से तो पैसे मांगे। 1 लाख रुपए, अबे 10-15 हजार रुपए मांगता तो सोचता भी कुछ। 1 लाख रुपए। देख भाई, एक बात कान खोल के सुन ले तू। जितना हमारे बस की था ना उतना हमने तेरे लिए कर दिया, और अगर तू इसके बाद भी अपनी बीवी को पढ़ाना चाहता है तो ये जो है ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है। और तू कैसे करेगा ये हमें नहीं पता। और देख, अगर तू इसके बाद भी अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि मेरे को इसे पढ़ाना है तो इसे मेरे घर भेज दे। झाड़ू पोछा बर्तन करती रहेगी, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा कि मैं इसे कितने पैसे दे सकता हूँ। और तेरे को एक सच्चाई बता देता हूँ, शायद तेरा दिल दुखेगा इस चीज़ से।
ये जो एग्ज़ाम के लिए सोच रही है ना, एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे से पास नहीं होता ये एग्ज़ाम। और अगर पैसे दे भी दूंगा ना, होना हवाना कुछ नहीं है। तुम्हारे नसीब में यही लिखा है, झाड़ू पोछा बर्तन, और सारी जिंदगी यही करते रहोगे। पापा आप रुक जाइए ना। जब वो बोल रहा है कि वो अपनी बीवी को पढ़ाना चाहता है, पढ़ा लेगा, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मुझे उससे एक बार बात तो करने दो। देख भाई, तू सुबह लेट तो नहीं होगा ना? हाँ साहब, हम गारंटी देते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई तेरी बीवी पढ़ने में कैसी है? यूपीएससी की तैयारी है, कोई मजाक नहीं है। पढ़ाई तो कर लेगी ना ये? बहुत तेज है पढ़ने में। वो कहते हैं ना A1 टॉप क्लास की है। पर इसको आगे का पढ़ाई के लिए हमें दिल्ली भेजना पड़ेगा। और जेब हमारा खाली है साहब। अगर ये पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी तो हमारा पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा। बस यही हमारी आखिरी उम्मीद है साहब। इसलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे बस मदद का गुहार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको पता है ना कलेक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मन लगा के मेहनत करेगी तभी कलेक्टर बन पाएगी ये, वरना ऐसे रह जाएगी। हम जितना लगन से मेहनत करते हैं ना साहब, ये उससे ज़्यादा लगन से पढ़ाई करती है। क्योंकि इसको पता है कि हम इसको कामयाब बनाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और हमको पूरा भरोसा है ये ज़रूर कामयाब हो जाएगी और हम आपका 1-1 रुपया भी लौटा देंगे। अच्छा ठीक है पिताजी, मैंने इनसे बातें करी तो मेरे को लग रहा है कि सच में ज़रूरतमंद है और मेहनती भी है इसकी बीवी। आप एक काम कीजिए ना, अपनी तिजोरी में से 1 लाख रुपए ला के इन्हें दे दीजिए। देख शेखर, सुन ले मेरी बात, इसे 1 रुपया नहीं देना है, समझा? अगर तिजोरी में से तूने इसे 1 रुपया भी दिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगा इसे यहाँ से। पिताजी मैंने इनसे बातें करी है, मेरे को लग रहा है कि ये बन जाएगी कलेक्टर। प्लीज़ मेरी खातिर आप अपनी तिजोरी में से पैसे ला के दे दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। अब आपका बेटा आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, फिर भी नहीं लाएंगे आप पैसे? तू नहीं सुधरेगा। अबे इनके ज़रा से इमोशनल ड्रामे के चक्कर में ना तू पिघल जाता है। और फिर तू जब मुझसे इस तरीके से बात करता है ना, तो कमबख्त मैं तेरे को मना नहीं कर पाता। देता हूँ। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मदद कर रहे हैं ना, हम आपका 1-1 रुपया लौटा देंगे। अरे कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि तू अपनी बीवी के चक्कर में इतनी मेहनत कर रहा है। तेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरी बीवी का सपना जरूर पूरा होगा, मुझे भरोसा है। ये ले। ये लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। आपको पढ़ाने के चक्कर में कर्जा ले रहा है ये, इसलिए मन लगा के पढ़ना, वरना इसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बहुत उम्मीदें हैं इसे आपसे, इसकी उम्मीदों पर खरे उतरना है आपने, ठीक है? धन्यवाद साहब। हाँ साहब, हम बहुत मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बन के दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन पैसों के लिए, शुक्रिया। अगर हमारी बीवी कामयाब हो जाएगी ना, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आप पे जाएगा साहब, कि आप लोगों के आशीर्वाद से, मदद से हमारी बीवी आज इस मुकाम पर है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी ये कामयाब। साहब आपको कहीं जाना है? गाड़ी निकाले क्या? तेरे को अपनी बीवी का एडमिशन नहीं कराना है क्या? मेरा क्या है, मैं चला जाऊंगा अपने आप आज। कोनो दिक्कत तो नहीं साहब? कैसी बातें कर रहा है तू? हमें क्यों दिक्कत होनी है? अरे तू भी तो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। आज जब तेरे को अपनी बीवी का एडमिशन कराना है, जरूरी काम है, तो क्या हम थोड़े से काम खुद नहीं कर सकते हैं? मैं खुद चला लूंगा गाड़ी, चला जाऊंगा मैं। तू जल्दी जा और अपनी बीवी का एडमिशन करवा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। मैंने तेरे को मना किया था ना कि इसको 1 लाख रुपए मत दे। अब एक बात बता, तूने इसे 1 लाख रुपए दे तो दिए हैं, 12,000 रुपये महीना कमाने वाला है, ये चुकाएगा कैसे? देख मैं तेरे को सही बताऊं, मुझे तो लगता नहीं कि अब ये पैसे वापस आते हैं। 12,000 रुपये कमाने वाला आदमी जिसके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वो तेरे को बहला फुसला कर 1 लाख रुपए ले गया है। एक बात बता, तुझे पता भी है वो उसे पढ़ाने के लिए लेके गया है या अय्याशी के लिए लेके गया है? देख, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, वो ना अपनी बीवी को पढ़ाएगा नहीं, अय्याशी करेगा कम वक्त इस पैसे से। देखिए पिताजी, आप बड़े हैं, वैसे तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता आपको समझाने का, लेकिन फिर भी इस वक्त आप गलत है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर बुरी लगे मेरी बात तो माफ़ कर दीजिएगा मेरे को। देखिए मैंने खुद देखा है कि वो बहुत मेहनती है। और कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो वक्त नहीं रहा जब राजा का बेटा ही राजा बनता था। अब ऐसा वक्त आ गया है, यहाँ पर जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा, क्योंकि जिसमें काबिलियत होगी, जो सक्षम होगा, उसे राजा की पदवी ज़रूर मिलेगी। अब देखिए ना, उन लोगों ने गरीबी देखी है तो जानते हैं मेहनत की कीमत क्या होती है। इसीलिए अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उसकी बीवी दिन रात मेहनत करेगी और IAS ऑफिसर बन के दिखाएगी। मेरे को उन लोगों पर पूरा भरोसा है। और ठीक है ना, हमारे पास तो अच्छा खासा पैसा है, अगर हमारे थोड़े पैसे देने से उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, उनको थोड़ी सी हेल्प मिलती है और वो एक सीढ़ी आगे जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो हमारा क्या चला जाएगा इसमें? वैसे भी इतने टाइम से हमारे वहाँ काम कर रहा है, इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, इतनी ज़्यादा तो हम उसे तनख्वाह भी नहीं देते हैं।
चलो ठीक है, इसी बहाने कुछ सपोर्ट कर देंगे हम उसे। बाकी जब उसकी बीवी कलेक्टर बन जाएगी तो आप खुद सोचिए हमारे लिए कितने गर्व की बात होगी। हम भी कहेंगे कि हमारे ड्राइवर की बीवी कलेक्टर है। अबे तू भी ना एकदम लल्लू है। कैसी बातें कर रहा है तू? इसकी बीवी कलेक्टर बनेगी? अबे ये लोग ना घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए होते हैं, कलेक्टर बनने के लिए नहीं। और हाँ, अगर उसकी बीवी कलेक्टर बन जाएगी ना तो मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। और देख, लिख ले इसे एक कोरे कागज पे, तेरे पैसे ना डूब गए, वापस नहीं आते अब। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? इतना टाइम से जानते हैं आप भी उसे, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको पता है ना कि कितना खुददार है वो, कितना ईमानदार है। कभी 5 रुपए फालतू नहीं लिए उसने हमसे। अगर कभी कुछ एक्स्ट्रा रुपये भी दो ना उसे तो साफ मना कर देता था। इतना खुददार है वो। और आपने खुद गरीबी देखी है, फिर भी आप दूसरे गरीब के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। एटलीस्ट आपको तो उसे समझना चाहिए। देखो, विपरीत परिस्थितियां जरूर है, लेकिन वो लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी परिस्थितियों को जरूर बदलेंगे। बाकी आप छोड़िए ना इन सब बातों को। ऐसे किसी की राह में कांटे बनने का कोई फायदा नहीं है। हो सके तो किसी के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा दो। अगर मदद नहीं कर सकते तो ठीक है, सामने वाले को उनके हाल पर छोड़ दो। ऐसे उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनके बारे में भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। और खास तौर पे तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे हो। और पिताजी देखिए, जब पैसों की तंगी के कारण किसी इंसान का सपना टूटता है ना तो बहुत ज्यादा टूट जाता है। मैं नहीं चाहता कि उन बेचारों का सपना टूटे, इसीलिए पैसे दिए हैं मैंने। बाकी इतना टेंशन मत लीजिए ना, इतने तो पैसे भी नहीं दिए जितनी आप टेंशन ले रहे हैं। चलिए मीटिंग में चलते हैं। चल बेटा, मैं भी देखता हूँ कब आएंगे पैसे। वैसे मेरी दिली तमन्ना तो ये है कि मैं गलत सिद्ध हूँ और तू सही हो।